हेलो, वेलकम टू गाइडेंस ग्रुप। गाइडेंस ग्रुप ने अभी ये एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी एग्जामिनेशंस होंगी उनके बारे में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि अभी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एडवर्टाइजमेंट आई है और उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जनरलिस्ट पोजीशन स्केल 1 इस पर उन्होंने फोकस रखा है। अब जितने भी बच्चे हमें कॉल करते हैं या बात करने की इच्छा रखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हमें ड्रॉबैक ये नजर आता है कि कोई भी बच्चा ये नोटिफिकेशंस ठीक से पढ़ता नहीं। और यही आज मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ही ये रखा है कि कोई भी बच्चा कोई भी फॉर्म भरे, चाहे वो न्यू इंडिया अश्योरेंस हो, LIC हो या SBI हो, RBI, कोई भी हो, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है हर एक कैंडिडेट से कि नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ी जाए। जैसे हम हमारी मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं, रीजनिंग की प्रिपरेशन करते हैं, लैंग्वेज की, वैसे ही ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ तो छोटे मोटे एक इंप्रूवमेंट्स होते हैं या चेंजेस होते हैं एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी की तरफ से जो हमें जानना जरूरी है। और बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं लोगों के, वो सवाल के जवाब ये सारे नोटिफिकेशंस पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तक सब कुछ क्लियर हो गया आपको वीडियो में। अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज आप वो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारी एक ऊर्जा है जो हम और ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास ला सकते हैं। आगे आप वीडियो जरूर देखिएगा। अब जैसे कि ये इंफॉर्मेशन है अभी या ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट आई है, आप जानते ही हो जनरलिस्ट पोजीशन है और उन्होंने कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है फॉर 300 ऑफिसर्स बट दीज वैकेंसीज दैट दे हैव गिवन इज टेंटेटिव। अब टेंटेटिव होना मतलब क्या कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आज डिक्लेयर की है 300, लेकिन रिक्रूटमेंट वो शायद 300 से ज्यादा कर ले, मे बी या शायद 300 से कम कर ले। मतलब जब फाइनल फिगर उन्होंने डिसाइड करना है वो शायद थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उसके ऊपर आप एज एन एप्लीकेंट, एज ए कैंडिडेट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अरे नहीं 300 बोला 300 ही चाहिए। नहीं, उन्होंने आपको पहले ही टेंटेटिव कहा है तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ही पड़ेगी। जैसे हर एग्जामिनेशन में आता है कि उन्होंने एक डिवीजन दिया हुआ है कि जो टोटल 300 सीट्स है उनका डिवीजन क्या है, रिजर्वेशन के बेसिस पर कितना डिवीजन रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेगी, और पर्सन्स विथ ये फिजिकल डिसेबिलिटी या दिव्यांग इनके लिए क्या रिजर्वेशन सीट्स है, किस हिसाब की है, वो भी यहां पर डिवीजन दिया हुआ है। हर एक कैंडिडेट ने पढ़ना जरूरी है। उसी के नीचे देखो क्या बताया है उन्होंने कि above vacancies are provisional and may vary according to actual requirement of the company at the material time। यानी उस वक्त कंपनी को एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होगी उस हिसाब से वो लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। तो 300 लगभग तो वो करना ही है उन्हें, लेकिन शायद उनको लगता है थोड़ी ज्यादा लगे तो वो ज्यादा बच्चे भी ले सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी, ऑलराइट, बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर are not entitled to OBC reservation and age relaxation। तो ये हर बच्चे की एक कंप्लेंट आती है या एक सवाल आता है कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कब बनाना है, डालना है, नहीं डालना है, मेंशन करूं ना करूं। सिंपल, ये स्टेटमेंट आपकी सारी डाउट क्लियर कर देगा। यही स्टेटमेंट सारे एग्जामिनेशन को लागू करता है, सॉरी सारे एग्जामिनेशन पर लागू होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स में भी OBC रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपको वो नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट के डिटेल्स पूछेंगे, आपने वो डिटेल्स वहां पर मेंशन करने हैं। अगर आपके पास नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट नहीं है, बाय कास्ट आप अगर फिर भी OBC में आते हो तो भी आपको जनरल कैंडिडेट में ही कंसिडर किया जाएगा। ये देखो यहां पर लिखा है शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल, क्योंकि आप क्रीमी के ऊपर हो। अब ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दो तरीके से रफली आप किसी भी आपके तहसील ऑफिस में जाओगे तो आप वहां पर बना सकते हो। तो कभी कभी 1 साल का बना के मिलता है, कभी कभी 3 साल का बना के मिलता है,
ऑलराइट। सो आप जब भी इंश्योर करोगे, जब भी आप जाओगे आपके रीजनल ऑफिस में, तलाटी ऑफिस में, आप ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने, तो आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि 3 साल का बने। वहां पर आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। ज्यादा उसमें टेंशन का काम नहीं है, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कीजिए अपने और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपके पास ये ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऑलराइट, यस। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनका क्या है कि इन रिक्रूटमेंट इज गवर्न्ड बाय ऑफिस मेमोरेंडम, उन्होंने जो बताया है उसी हिसाब से आएगा। EWS vacancies are tentative and subject to further directives of Government of India and outcome of any litigation। यानी EWS सेक्शन पर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक लिटिगेशन चालू है, उसका वर्डिक्ट जिस हिसाब से आएगा, उस हिसाब से जो आउटकम आएगा, बेसिकली उस वर्डिक्ट यानी आउटकम जो आएगा, उस हिसाब से EWS सेक्शन, ऑलराइट, इनकी वैकेंसीज के बारे में डिटरमाइन किया जाएगा। फिलहाल नोटिफिकेशन में 30 है, तो फिर वो शायद कम होगी, बढ़ेगी या नहीं रहेगी या और होगा, ये जो कुछ भी है वो उस वर्डिक्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर डिपेंडेंट है। ऑलराइट, नेशनैलिटी वगैरह इज नॉर्मल, एवरीवन नोज दिस, उसमें कुछ नहीं है। इस एग्जामिनेशन की ऑनलाइन डेट है, आज हम ये पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 सितंबर को। ऑलराइट, और ये शायद आज शाम तक आ जाएगा आपके लिए, आपके पास, या फिर कल 7 सितंबर को आएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूसिव डेट्स है 1 सितंबर और 21 सितंबर। मतलब क्या, 1 सितंबर से फॉर्म चालू हो गया है और 21 सितंबर को रात को 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। 2 एग्जामिनेशंस में दो फेजेस में एग्जामिनेशन होनी है, फेज 1, फेज 2, या टेंटेटिव, अगेन प्लीज मेंशन, आप अपने मन की गांठ बांध लीजिए, अक्टूबर 2021 टेंटेटिव उन्होंने लिखा हुआ है यहां पर कि एग्जामिनेशन का फेज 1 होगा। अब ये ऑब्वियसली होप करेंगे कोविड की सिचुएशन और अच्छी हो जाए और उसके वजह से हमारी एग्जामिनेशन भी अच्छी तरह से हो जाए। अगर कोविड की सिचुएशन बुरी रही तो शायद एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी हो सकती है। मे बी सिर्फ ये कोविड इश्यू नहीं है और कुछ इश्यू हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने यहां पर टेंटेटिव मेंशन किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट, सिमिलरली नवंबर में भी जो मेंस एग्जामिनेशन या फेज 2 एग्जामिनेशन है वो भी टेंटेटिव है। ओके, सर्विस कंडीशन, अब ये न्यू इंडिया एश्योरेंस की जो एग्जामिनेशन है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने यहां पर बहुत ही कैटेगोरिकली अपनी सर्विस कंडीशन कही गई है, जिस पर मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 years। जैसे कि बहुत बार हमारे पुराने स्टूडेंट्स आकर कहते हैं कि सर ये बहुत ही दूर की पोस्टिंग मिल गई, कैसे होगा, अब मुझे तो घर के पास आना है वगैरह। लेकिन मेरा उनके लिए आंसर यही है कि देखो, आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, अगर आपकी उतनी रैंकिंग रही और प्रायोरिटी वाइज आपके में भी आपके नसीब में रहा और आपके घर के पास वाली वैकेंसी भी अवेलेबल रही और वो आपको मिल भी गई, तो सोने पे सुहागा है। वरना यू हैव टू लिव विथ इट। आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए, लॉन्ग टर्म करियर चाहिए, तो आपको जहां पर भी जॉब मिलेगी, जहां कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी, फाइट इट आउट, जी लो और अपनी सर्विस अच्छी तरह से करो, रादर देन क्राइम कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इसीलिए पहले ही उनकी सर्विस कंडीशन आपको दे दी है कि पहले 5 साल तो आपकी पोस्टिंग हिलनी ही नहीं है, यह आपको याद रखना है, सिंपल। अब उन्होंने यहां पर यह भी बताया है कि प्रोबेशन क्या रहेगा। ऑलराइट, प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, तो आइडियल सिचुएशन में प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है और अगर उन्हें चाहे तो वो प्रोबेशन पीरियड और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी टोटल 1 साल के लिए। देखिए यहां पर उन्होंने मेंशन किया, प्रोबेशन पीरियड मे बी एक्सटेंडेड ट्वाइस बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम स्ट्रेचिंग अप टू 1 year। ओके, 1 साल तक हम उसे खींच सकते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने एक कंडीशन डाली है कि विद इन दैट प्रोबेशन पीरियड यू ऑफिसर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द नॉन लाइफ लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यानी ये जो लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन है आपने उसे पास करना है, वो प्रोबेशन पीरियड में आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो पास नहीं करते तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, आप पास करते हो तो आपको आगे लेके जाएंगे। ठीक है,
डोंट वरी, ये लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं होती। आप वहां पर जहां पर ट्रेन हो रहे हो 6 साल भर, 6 महीना, साल भर, आप अच्छी तरह से वह एग्जामिनेशन पास हो जाओगे, डोंट वरी। ओके, सो ये, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है इंपॉर्टेंट कि आपको पहले से ही डे 1 जब मैं फॉर्म भर रहा हूं एग्जामिनेशन का, मेरे जहन में होना बहुत जरूरी है, मुझे इसके बारे में मालूम रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि गारंटी बॉन्ड। यस, अब ये बहुत कम बार देखने मिलता है, लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस ने ये किया है कि अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग, ऑलराइट, जहां पर आपको मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड आपको करना ही है। यानी 1 साल समझो प्रोबेशन पीरियड हुआ, तो और 3 साल आपको बॉन्ड पर अंडरटेकिंग ही देनी है और आपको अपनी सर्विस करनी है। इन केस अगर आप 4 साल के अंदर, यानी आप अपना गारंटी बॉन्ड तोड़ देते हो, तो आपको पेनल्टी है। वो पेनल्टी क्या है? 1 ईयर्स ग्रॉस सैलरी। ऑलराइट, सो आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी होगी 1 साल की, कुल मिलाकर समझो 1000 रुपए है 1 महीना, ग्रॉस सैलरी 12 साल की, 12 महीनों की 12,000 रुपए होगी, तो वो आपकी पूरी ली जाएगी बॉन्ड तोड़ने की आपकी पनिशमेंट करके। लेकिन आइडियली, अब इट इज ए डिसेंट जॉब, आई होप कोई बॉन्ड कभी तोड़ेगा नहीं, लेकिन ठीक है, ये कंडीशन मेंशन करना बहुत जरूरी है, आप भी प्लीज इसे याद रखें। एनरोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स क्या कह रहा है ये कि आपका बेसिक पे क्या होगा, दैट विल बी 32,795, और सारे आपके जितने भी अलाउंसेस है, महंगाई भत्ता हो गया, हाउसिंग अलाउंस हो गया, XYZ, ये पकड़कर अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी, आपकी एमोलमेंट्स जाएगी 60,000 रुपया पर मंथ, बट इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स जैसे कि मे बी दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई, ऐसे मेजर सेंटर्स पर, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपकी रफली सैलरी पहुंचेगी 60,000। बेसिक पे वही है 32,795, लेकिन टोटल अगर आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 60,000, और अगर आप समझो टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी या कहीं और अलग रीजन में होगी, उस हिसाब के आपके अलाउंसेस वेरी होंगे और उस हिसाब से आपकी सैलरी, टोटल सैलरी बनेगी। ऑलराइट, लेकिन ये किस पर है? द सैलरी स्केल्स आर ड्यू फॉर रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 2017। ये अगर इसमें रिवीजन भी आता है तो आगे आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 39 यानी 30 सितंबर 2021, ओके, उन्होंने कहा है कि अ कैंडिडेट मस्ट possess the minimum qualification of a graduate, postgraduate in any discipline of a recognized university, qualification recognized as such by central government with at least 60% marks. ऑलराइट, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स। Those who are in the final year or semester of their graduation may also apply provisionally, subject to the condition, if called for interview, they will have to produce the proof of having passed on or before 30 September 2021। यानी समझो मेरी एग्जामिनेशन खत्म हो गई है जून मंथ में, फाइनल सेमेस्टर, लेकिन मेरा रिजल्ट आया 2 नवंबर को या 2 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट आया, तो मैंने एग्जामिनेशन दे दी, इंटरव्यू में भी पहुंच गया, लेकिन समझो मेरा रिजल्ट एक्चुअल आया 2 अक्टूबर को, तो अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन ये कंसिडर किया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है 30 सितंबर तक ही हम डेट पकड़ेंगे, उसके अंदर के ही बच्चों का रिजल्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, ये उन्होंने कहा है। कैंडिडेट्स हैविंग ड्यूअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड आल्सो इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग इज 30/9/2021, 30 सितंबर 2021। तो ये प्लीज आप गार्ड बांध लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि जब फाइनल सेमेस्टर मैंने दी है सर, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कोरोना की वजह से डिले हो गया, या XYZ की चीजों की वजह से डिले हो गया, या यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट हमारा बहुत ही लेट लगाया, लेकिन मैं तो पास हो गया, इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गया। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। आपके एग्जामिनेशन रिजल्ट पर डेट इस तारीख के पहले ही चाहिए, या तो 30 सितंबर या तो 30 सितंबर के पहले की डेट। तो प्लीज आप ये इंश्योर करें ताकि आप उसी हिसाब से फॉर्म भरें। ऑलराइट, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन ये स्ट्रेस करना बहुत जरूरी समझता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये सिंपल सी है, ग्रेजुएशन जो पहले कहा,
ओके, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आज इंडिया में, हमारे देश में सीजीपीए या फिर कई कई यूनिवर्सिटीज में सीजीपीआई भी कहा जाता है, ये पॉइंटर सिस्टम्स किया जाता है। तो किसी का 4 होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 10 होगा। तो मैं प्लीज आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिंपल सा आपके यूनिवर्सिटी का जो पॉइंटर सिस्टम है उसको परसेंटेज सिस्टम में कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। आप सिंपल सा गूगल कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। और आपका एग्रीगेट स्कोर क्या है, 60% होगा या 55% होगा, उस हिसाब से आप वो एग्रीगेट स्कोर पकड़िए, ऑलराइट, और आप फॉर्म भरने के लिए तैयार होंगे। वो प्लीज आप इंश्योर कीजिए। तो जैसे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगे, प्लीज आप इंश्योर कीजिए कि आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक करेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कभी किसी सिचुएशन की वजह से और उनकी कॉलेज के बीच में पढ़ाई छूट जाती है और फिर मे भी एक्सटर्नल एजुकेशन करते हैं। फेयर इनफ, वो आपने करना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो एग्जामिनेशन देने के लिए। लेकिन आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि किसी भी आपकी जो डिग्री होगी वो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होगी, जो एटलीस्ट कम से कम मैं जानता हूं यहां पर, और जो मैं एटलीस्ट आपको शेयर कर सकता हूं कि हाँ ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हिंदी में भी जो ग्रेजुएशन होता है, इंग्लिश में भी होता है, और अलग अलग एग्जाम लैंग्वेजेस में ये ग्रेजुएशन ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी देती है, और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हो या किसी ने किया है, तो आप ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप कर सकते हो। और भी कई सारे हैं देश में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं। ये पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं श्योर हूं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहां पर भी आप याद रखिए कि यहां इन्होंने उनको बोला है आपको कि आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सेमिस्टर्स। तो मैंने जो आपको पहले टर्म यूज किया एग्रीगेट, ये एग्रीगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको आपके सारे सेमिस्टर्स में जो स्कोर आया है उसका एवरेज निकालना आपको यहां पर कंपलसरी है। तब जाकर आपका अगर 60% कवर होता है, आप जनरल कैटेगरी में और 60% है, तो आप एलिजिबल हो। सो एंड सो फोर्थ, जैसे रिजर्वेशन होगा तो 55% जो है वो उस हिसाब से होगा। ऑलराइट, आपकी एज यहां पर एक इंश्योर कीजिए कि 1 अप्रैल 2021 तक आपकी जो एज होगी वही कंसिडर की जाएगी। उन्होंने कहा है यहां पर 21 इयर्स एज एंड मिनिमम मैक्सिमम 30 एज ऑन 1 अप्रैल 2021। यानी कि आपकी कोई भी बच्चा 2 अप्रैल 1991 के पहले नहीं होना चाहिए बर्थ, और 1 अप्रैल 2000, ओके, ये दोनों डेट जो है ये इंक्लूसिव डेट है, ये प्लीज आप समझ लीजिए। आप अपनी जब एज कैलकुलेट करते हो, बहुत से बच्चे में भी जल्दी स्कूल में जाते हैं, जल्दी ग्रेजुएशन को जाते हैं, तब उनके एग्जामिनेशन, तब वो शायद जल्दी पास आउट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी एज 21 कंप्लीट होने के बाद ही आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे में भी दिसंबर में बॉर्न है, लेकिन एग्जामिनेशन डेट पहले ही आ गई है, तो वो 21 कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे वक्त उस बच्चों को 1 साल के लिए रुकना पड़ता है, और अगले साल वो एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये प्लीज इंश्योर कीजिए, हर बार हर एग्जामिनेशन अपने नोटिफिकेशन में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेट्स के बारे में बताते हैं, तो वो भी आप प्लीज उसे समझिए। नेक्स्ट ब्लॉक में उन्होंने बताया ही है कि एज रिलैक्सेशन एससीज के लिए 5 इयर्स, ओबीसीज के लिए इंक्लूसिव ऑफ नॉन क्रिमिलेयर जिनके पास है उनके लिए 3 इयर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है। सिमिलरली एक्स सर्विसमैन, ये एग्जामिनेशन ने एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन की जो कैलकुलेशन है, ऑलराइट, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू आती है। आइडियली किसी किसी एग्जामिनेशन में 5 साल होती है, तो कहीं कहीं की आपकी 10 साल की सर्विस कंसिडर की जाती है। सो वो प्लीज एक सर्विसमैन जो होंगे या सर्विस में अभी जो है, प्लीज आप अपने अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एक बार चेक कीजिए कि आपको समझ में आएगा कि 5 इयर्स है या 10 इयर्स है, और उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आपकी डिपार्टमेंट से मे भी आपको अगर एनओसी भी मिले तो कब मिलेगा। आइडियल सिचुएशन ये है, हर एक बच्चे के लिए मैं बस बता दूं
कि हर एक सर्विसमैन के लिए, कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए बता दूं कि जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए पहुंचोगे तब आपको एनओसी देनी है, उसके पहले ही नहीं देनी है। ओके, सो एनओसी क्या होती है कि रफली एनओसी ये बताती है कि आपकी ज्वाइनिंग मे बी 3 महीने में या 6 महीने में या 8 महीने में, जो कुछ भी डेट ड्यूरेशन होगा वहां पर आप ज्वाइनिंग करोगे, ये आप अपने डिपार्टमेंट से दे रहे हो लिखकर ऐसा, और फिर आपकी वहां की सर्विस खत्म हो गई और आपने यहां पर नई सर्विस ज्वाइन की, इसके लिए वो एनओसी होता है। ये हमें देना है जब आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचोगे तब। ऑलराइट, फेयर इनफ। बाकी आपको तो पता ही है एज रिलैक्सेशन, इसे प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए ये गाइडलाइंस को। अब पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज या दिव्यांग, ऑलराइट, इनको बस एक मैंने कहना है कि आप अपनी जो कुछ भी होगी, ओके, आईज या हियरिंग एबिलिटी या विजुअल एबिलिटी, ये जो कुछ भी होगी, प्लीज एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास से इसकी वेरिफिकेशन कराए, ताकि वो जो आपके डिटेल्स होते हैं, जो वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आपको सबमिट करने होते हैं और उसके वो भी आपको प्रेजेंट करने होते हैं बाय एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, सो कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, उनके पास से प्लीज आप अपनी ये सर्टिफिकेट या ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मिला लें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आपके पास है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो फेज 1 में जैसे सबको पता है, बेसिक है ये एग्जामिनेशन पैटर्न, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, ये है 30, 35, 35 यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन यहां पर है, और ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है 1 घंटे की यानी 60 मिनट की। ऑलराइट, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। इन्होंने नोटिफिकेशन में जरूर मेंशन किया होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप प्रीलिम्स या फेज 1 क्वालिफाई करते हो, यहीं पर उन्होंने बताया है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, बट approximately 15 times the number of vacancies subject to availability will be shortlisted for mains। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें बताया है कि 300 बच्चे हैं, तो 300 का 15 गुना यानी 15 3 is 45, तो रफली 4,500 बच्चे आगे सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर मेंस। तो समझो प्रीलिम में अभी फॉर्म भरा है 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, व्हाटएवर, लेकिन 4,500 कैंडिडेट जो होगा उसके जो नंबर रहेंगे वो फाइनल कट ऑफ बनेगी। ऑलराइट, और फिर आगे वो वहां तक के बच्चे फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? सिर्फ एक सेक्शन बढ़ जाता है जनरल अवेयरनेस का। 50 नंबर सारे एक सेक्शन को है, 200 टोटल है, लेकिन जनरल अवेयरनेस को टाइम सिर्फ 30 मिनट्स का है। सो टोटल ये कितने मिनट की एग्जामिनेशन हो गई? 2.5 घंटे की एग्जामिनेशन तो हो ही गई, सॉरी 2.5 घंटे की ये एग्जामिनेशन टोटल हो गई। ऑलराइट, यस। अब उन्होंने कहा है कि जो बच्चे अब ये फेज 2 या मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, वही बच्चे आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने जाएंगे, और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट की दी जाएगी, उसी दिन ये होगी। सॉरी, जो क्वालिफाई करेंगे नहीं, हर एक बच्चा मेंस में जो जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देगा ही, लेकिन कंडीशन ये है कि वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कब चेक की जाएगी, ये कंडीशन है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या है? लेटर राइटिंग 30 मार्क्स एंड एसे राइटिंग 20 मार्क्स, और ये किसकी होगी? इंग्लिश लैंग्वेज की। तो बहुत सारे बच्चे मे बी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड के होंगे या नॉन इंग्लिश स्कूल मीडियम स्कूल से होंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी जो राइटिंग प्रैक्टिस है या लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आपको डर लगे। बस रोज हम 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स की लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये तो मोड है, ये ऑनलाइन है, यानी टाइपिंग आपकी ली जाएगी, टाइपिंग स्पीड भी आपका देखा जाएगा रफली। तो टाइप करना है, अगर आप 100 वर्ड्स भी डेली टाइप करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग स्किल जरूर बन जाएगी। लेटर और ऐसे तो हम बचपन से लिखे ही आ रहे हैं, स्कूल में कॉलेजेस में जब तक था लैंग्वेज का पेपर हमने वो लिखा है, तो आई एम श्योर वो बस थोड़ा सा देख लिया तो आपको वो याद आ ही जाएगा। डोंट वरी, इसके लिए लोड नहीं लेना है। लेकिन कैच क्या है? उन्होंने कहा है, देखिए, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी यहां पर मिनिमम स्कोर हर एक सेक्शन में चाहिए। ऑलराइट,
सेपरेटली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवेल्युएशन, यानी यहां पर आपका मिनिमम स्कोर कम से कम आए तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक किया जाएगा। ऑलराइट, अगर ये यहां पर क्वालिफाई हुआ तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक किया जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा, यानी यहीं से आप आउट हो गए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, मिनिमम 15 आउट ऑफ 30 मिनट्स है, 30 मार्क्स ही है, 10 20 ये डिवीजन है, आपको टोटल 30 है, तो उसमें से आपको 15 मार्क मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ऑलराइट, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर to be decided by the company in the objective test and qualifying descriptive test for shortlisting of the interview. So descriptive test में सिर्फ qualify करो and qualify करो number of vacancies के हिसाब से in mains and फिर आप इंटरव्यू के लिए आगे भेजे जाओगे। मैंने पिछले ही आपको कहा था कि नेगेटिव मार्किंग है, तो देखिए पेनल्टी मार्क नेगेटिव है, यहां पर उन्होंने दिया है देखो 1/4 जो मैंने आपको अभी बताया। इंटरव्यू में आपकी फाइनल सिलेक्शन कहां पर है? द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 75:25 75:25, यानी मेंस का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर इस रेशियो में पकड़ा जाएगा। उसके बेसिस पर फाइनली आपका एक फाइनल स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, उसके बेसिस पर आपका एक रैंक समझो बन गया और उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन डिटरमाइन की जाएगी। तो यहां पर दिया है देखो, फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई किया तो ही आप आगे जाओगे। भले ही आपने ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई किया है लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं किए तो आप इंटरव्यू के लिए भेजे नहीं जाओगे, आपको वो सारे लेयर्स क्लियर करते ही जाना है। ऑलराइट, ये प्लीज आपने इंश्योर करना है। रेस्ट यहां पर उन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको कहा है। उस दिन जब आप मेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे बायोमेट्रिक डेटा आपका लिया जाएगा, जहां पर आपका फिंगर्स लेफ्ट थंब फिंगर लिया जाएगा या आपका एक फोटो लिया जाएगा, जो देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा आपके फाइनल इंटरव्यू के दिन। यानी कोई गलत बच्चा तो प्रीलिम में नहीं लिखा और इंटरव्यू में कोई और बच्चा आ गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये है, और ऑब्वियसली इंटरव्यू में आप जा रहे हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन 10th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपने कुछ और जॉब वगैरह किया होगा, कुछ भी हो गया, तो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रखने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इस लिस्ट में अभी आगे ये है कि लगभग ये अभी 30 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, तो हर एक पेज तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। यहां पर उन्होंने देखिए इंटरव्यू में लगने वाली हर एक लिस्ट को बताया है। यही एक लिस्ट पीडीएफ उन्होंने पहले ही बता दी है आपको कि क्या क्या लगेगा, तो ये प्लीज आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए। मैं इसकी लिंक चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देकर रखूंगा, आप इसे प्लीज अपने पास डाउनलोड करके रखिए, ताकि समझो जो कोई भी बच्चा आगे जाएगा और उन्हें ये मिल नहीं रहा है अचानक से, तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से ले सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट ये सिंपल से टॉपिक्स है जहां पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है। सेंटर्स कहां कहां रहेंगे ये भी यहां पर कुछ कुछ डिटेल्स बताए गए हैं, ताकि आप जब फॉर्म भरते हो तो पूछ सकते हो। अब अप्लाई करते वक्त सबके लिए हमें एक चैलेंजेस आता है कि सर फोटो एडिट नहीं होता, ये नहीं होता, तो प्लीज आप यहां पर उन्होंने बताया है कि कैसे स्कैन कर सकते हैं, कैसे एडिट होगा फोटो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। अंडरटेकिंग जब भी हो, जहां जहां भी आप स्टेजेस में आओगे उसे अच्छी तरह से फिल कीजिए। ओके, अब इस एग्जामिनेशन से लेकर ऑलराइट, या फिर कुछ फॉर्म भरने के वक्त आपको कुछ दिक्कत आ जाए या कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर 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 ये सवाल पूछ सकते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर आप अभी अभी ये वीडियो देखने आए हो तो इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ऑलराइट, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। कोई भी मामूली सा भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो, हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ओके, सो ये आप जब ये लाइक या सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऊर्जा मिलती है कि हमारा काम सही चल रहा है, हम और आगे ऐसे भी आपको वीडियोस बनाते, आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो जितना आप हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगा, बुरा लगे तो भी प्लीज कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी प्लीज कमेंट कीजिए। ऑलराइट,
किसी भी चीज की आपको हेल्प होगी तो गाइडेंस ग्रुप आपके हेल्प के लिए है यहाँ पर। ये एग्जामिनेशन आपकी अच्छी रहे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो कोई भी नए हैं, ये उनके लिए है इंफॉर्मेशन की फॉर्म क्यों पढ़ना चाहिए, नोटिफिकेशन क्यों पढ़ना चाहिए। कोई भी दिक्कत रहे जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, गुड लक, गुड डे। थैंक यू वेरी मच आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अभी भी और कोई वीडियोस चाहिए होंगे और कोई नोटिफिकेशन किसी और एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको क्या हेल्प ऐसी चाहिए जो हम आपकी कर सके। गाइडेंस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हर एक कैंडिडेट की जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उसे उनके करियर के को शेप करने के लिए गाइड करना, यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपको कहीं पर भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस की जरूरत है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहिए उतना हो सके प्यार से इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, गुड डे।